कल यूएस में बढ़िया सेशन रहा था, 1/3 से 2/3% के बीच उछाल था और वहां के भी इंट्राडे चार्ट्स रखिएगा, हाईलाइट वहां पे भी इंट्राडे रिकवरी थी। एक समय 150 पॉइंट गिरा हुआ, 265 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ, या 265 अंक रिकवर करके बंद हुआ 125 अंक ऊपर। तो वहां पे भी इंट्राडे रिकवरी स्ट्रांग थी। तो वो खुद नहीं डर रहे पावेल साहब की कमेंट्री और आउटकम से, हम थोड़े से कॉशियस ज्यादा है। और लेकिन आज सुबह के समीकरण थोड़े थोड़े बिगड़ने शुरू हुए, 1/4 से 1/3 तीनों फ्यूचर्स दबाव में। तब अब रख देता हूं, पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, कहां रखें, कहां थे, कहां खड़े, क्या डाइजेस्ट किया हुआ है, दिखा दीजिए क्विकली। और नीरज जी को रखिए फिर स्क्रीन पे, इनसे जानेंगे ग्लोबली मूड मॉल है कैसा। वीरू बताएंगे कैसे वेडनेसडे के दिन हम स्ट्रैटेजाइज करें निफ्टी बैंक में। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से। आज तो हरी हरी टाई है, मूड कैसा है? ग्रीन सा है। अच्छा, ऐसी इसमें अगर इसी कॉम्बो में अगर रेड टाई रख दे तो एकदम ट्रम्प साहब की ड्रेस है। हाँ, याद आ रही है नहीं, उनकी, उनका मतलब सुबह-सुबह। उनकी जैकेट नेवी ब्लू होती थी, ये जैकेट थोड़ा सा ऑफ क्या आयरन ब्लैक टाइप की है। ठीक है, एक है जैसे- वैसे में मेरे पास नीला जैकेट, जो उसमें लाल रंग की टाई लगाओ और सफेद शर्ट, तो एकदम ट्रम्प जी की याद आ गई। कैसे मूड है भाई साहब? ये उछाल क्या रिकवरी? एशिया तो सब ठीक कर रहा है। नहीं, यूएस में भी कल देखिए, अब इतना बड़ा इवेंट है आज, तो सब इंतजार में है। थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके बंद हुए, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं हुई है। लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब आज कुछ नहीं होगा, इस उम्मीद में थोड़ा ऊपर करके उन्होंने बंद किया है। तो एक तो सबसे बड़ा इवेंट ये है ही है। दूसरा एक बहुत पॉजिटिव इवेंट होने की संभावना है। जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ना, उसमें ब्लिंकन साहब फिर जा रहे हैं सोमवार को, मतलब शुक्रवार को। ब्लिंकन मतलब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री। वो वहाँ जाएंगे और एक बार फिर से प्रयास करें। तो मुझे लगता है अंदर खाने में कुछ चल रहा है। अभी थोड़ा शांत नहीं, क्योंकि कल हमास का एक स्टेटमेंट आया है कि कुछ दिनों में हम वो सारे बंधकों को छोड़ देंगे। ये रशिया के साथ कुछ हुआ था, बातचीत करने गए थे हमास का डेलीगेशन। ईरान हमास के 2 लोग गए थे रशिया में, रशिया गए थे, के लिए। तो अब पता नहीं कुछ समझाया होगा कि ज़्यादा उछलो मत, वरना ये सब धरा रह जाएगा। बोले अभी हम खुद बिजी हैं। देखो 22 कितने दिन हो गए, 7 से, और आज 1 तारीख हो गई ना। तो अगर आप 23-24 दिन में किसी स्टेटमेंट को नहीं सुनने, तो समझा दिया गया होगा कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सातों तरफ से घेर रखा है उन्होंने, पूरे खाड़ी को यूएस ने कार्डन ऑफ कर दिया है कि कोई बोला तो निपट जाएगा। तो मे भी ये शायद एक बहुत अच्छी बात है, संकेत है। ये बहुत बड़ा क्यू है आज के लिए, मार्केट के लिए भी, कि हमास में शांत हो, इसलिए क्रूड देखो नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आया है। $85 और इसका सिर्फ एक कारण ही था कि हमको लगता है वहाँ शांति हो रही। दूसरा बड़ा इवेंट ये है, मतलब वो नवंबर में है, कि बाइडेन साहब की और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। 1 साल बाद ठीक होएगी। पिछले बार भी ऐसी नवंबर में हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में कोई इवेंट हो रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमी का, उसमें मिलेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 2 बड़े इवेंट हैं। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आप दिन में इनमें और डेवलपमेंट देख सकते हैं। और इवेंट जो आपका सबसे बड़ा फेड वाला है, उसमें कुछ होने की संभावना नहीं, क्योंकि इकॉनमी वैसे ही, कल हमने बताया था कि अगर आप किया तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट शुरू हो गए, लोन गिर गई, 2% की ग्रोथ दे रहे। तो जो चाहते हैं बाइडेन जी, ट्रम्प साहब, बाइडेन क्या नाम उनका, पावेल साहब, वही तो हो रहा है इकोनॉमी में। आप चाहते हैं धीरे धीरे चीज़ें स्लो, तो हो रही है। लोन ग्रोथ 2% बची है आपकी। पर ये स्लो ना सेंटिमेंट खराब नहीं कर रहा है इलेक्शन से पहले, ये गलत जा रहे हैं, फंसेंगे। अगर अभी और आप हाइक कर दोगे ना, अभी हाइक ना करें, लेकिन जो स्लो हो रहा है वो इलेक्शन से जस्ट पहले बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इकोनॉमी स्लो होती चली जा रही है। हाँ, इकोनॉमी स्लो कराएंगे। लोगों को दर्द होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगले साल अगर मार्च अप्रैल तक इकोनॉमी ऐसे ही स्लो होती रहे, और फिर 2-3 कट दे देंगे। नवंबर में चुनाव है ना, 24 आप दूर है हमारे पाइले। तो ये मे भी स्ट्रैटेजी हो। तो खैर ये सब मिला जुला के, इसलिए मार्केट एक काम एंड कंपोज आराम से बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। देखते रात में क्या होता है। तो भाई मतलब संकेत बढ़िया ही है, संकेत अच्छे हैं। इक्विटीज वहां के खुद उछल रहे थे बड़े इवेंट से पहले। कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि शायद वो वापस हो गए तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप मतलब थॉ होते हुए नजर आएंगे। इशूज थोड़े से कूल ऑफ होंगे, काफी समीकरण बदल जाएंगे। ठीक है, पर ग्लोबली एक चीज है, देश खतरे में है। कैसे? ये हमारे बच्चों को पितृपक्ष तो पता नहीं है। हाँ। कल अंग्रेजों का पितृपक्ष इतना सेलिब्रेट हो हमारी सोसाइटी में, वो कहते हैं अरे हेलोवीन, शाम भर घंटी बजती रही, ओके। ट्रिक और ट्रीट आप देते रहो उनको। ये हालांकि हमारे बच्चे भी उसमें शुमार थे लेकिन
गजब है। भूतों का पर्व बनाया जा रहा था।